हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड स्टिच एंड स्टाइल विद सबा। आज मैं लेकर आई हूँ एक यंग गर्ल के लिए बहुत ही प्यारी सी प्लीटेड फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस फ्रॉक की मैंने टोटल लेंथ जो ली है 41 इंच ली है, और जो ऊपर की जो बॉडी पार्ट है उसकी लेंथ मैंने 15 इंच रखी है, बट उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखूँगी क्योंकि वो सिलाई में चला जाएगा। तो टोटल लेंथ हमें जो है 16 इंच पे बॉडीज़ की कट करनी है। फिर बॉटम की लेंथ जो है हमने 26 इंच ली है, उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख के यानी मैं 27 इंच पे कट करूँगी नीचे की बॉटम पार्ट। तो चलिए कपड़े को पहले मैं फोल्ड करके बताती हूँ कि किस तरीके से आपको फोल्ड करके कट करना है। तो टोटल विड्थ जो है मेरी फैब्रिक की वो लगभग है, मैं ये डबल फोल्ड करके इसको नापती हूँ। इस तरीके से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे, और ये देखिए डबल फोल्ड करके जो है ये 29 इंच है, इसका मतलब ये 58 इंच हो गया। लगभग ये 60 विड्थ का पन्ना है। तो इस तरीके से मैं इसको लंबाई में ही इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है क्योंकि इसमें पन्ना ज़्यादा है। और सबसे पहले जो है हम चेस्ट का देखते हैं कि इसमें हमारी चेस्ट जो है 10 इंच है, तो उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हम 12 इंच पे इसको कट करना है इसको चौड़ाई में, और इसकी लंबाई जो है हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक कर लिया है, इसको लंबाई में मैंने फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम ऊपर का 1/4 इंच पे निशान लगाएंगे। जो भी आपका टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है इससे क्या होगा वो निकल जाएगा, इसको हमें कट कर देना है। मैंने इसके लिए 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये कॉटन का फैब्रिक है, तो इसको हम कट करके निकाल देंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो फिर यहाँ से हम बॉडीज़ की लेंथ का निशान लगाएंगे 16 इंच पे, तो ये सिलाई में चला जाएगा। तो हमारी तैयार बॉडीज़ लेंथ जो होगी वो 15 इंच की होगी। तो इस तरीके से हम सीधा निशान लगा देंगे, और ये इस तरीके से हमने 12 इंच पे निशान लगा दिया है, और इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और ये निशान जो है हम चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जो भी आपका चेस्ट साइज़ हो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। लंबाई 16 इंच है और इसकी विड्थ जो 4 फोल्ड करके है वो 12 इंच है। इस तरीके से ये मैंने पीस कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। जो भी आपका तीरा है, मेरे मेजरमेंट में 7.5 इंच है, फिर 1/2 इंच मैं डाउन निशान लगाऊंगी इस तरीके से। फिर उस निशान से हम 7.5 इंच आर्म होल का निशान लगाएंगे। फिर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। मेरे मेजरमेंट में 40 चेस्ट है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया हमारा 10 इंच। फिर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो मेरे मेजरमेंट में 36 इंच है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ गया 9 इंच। फिर हमें इसमें प्लीट डालनी है, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा 1 इंच लेंगे। इस तरीके से प्लीट मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड पे लगाऊंगी, और इस तरीके से फिर हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। फिर ये फिटिंग वाली निशान है जिस पे हम स्टिच करेंगे, और उसके आगे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। फिर हमने नेक विड्थ ली है 3 इंच, और जो हमने शोल्डर ड्रॉप लिया था उस निशान से हम इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। फिर जो भी आपकी आर्म होल लेंथ है उसका 1/2 करेंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे, और इस तरीके से इस पॉइंट से हम आर्म होल की गुलाई का निशान देंगे। फिर फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, और इस तरीके से हमें गुलाई का निशान लगाना है फ्रंट आर्म होल का। फ्रंट आर्म होल की कटिंग अलग अलग साइज के मुताबिक होती है, वो भी मैं एक दिन आपको डिटेल में बताऊंगी। पर दिए गए निशान पे हमको कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। पहले 1/2 इंच इस तरीके से डाउन, और फिर इस तरीके से पहले हम बैक पल्ला कट करेंगे। हम ये इस तरीके से यहाँ पे नॉचेस लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे ताकि हमें अंदाज़ा रहेगा कि यहाँ पे हमें सिलाई करनी है, अगर चौक का निशान हट भी जाए तो। फिर हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और एक कर्व का निशान बनाएंगे
यहाँ से हमें इस तरीके से हल्की सी गोलाई की निशान लगानी है और कट कर देनी है। फिर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें बैक पल्ले वाले को अलग रखना है और इस तरीके से फ्रंट आर्म होल को कट करना है। टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम प्लीट्स का निशान लगाएंगे बंद साइड से 5 इंच पे, और प्लीट्स की जो लेंथ है वो 4.5 इंच है, तो हम 4.5 इंच पे इस तरीके से चौक से निशान लगाएंगे। और फिर हमें दोनों साइड पे इस तरीके से हाफ इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि ये हम 1 इंच की प्लीट डालेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम कट लगा लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे हमें प्लीट्स डालनी है, 2 आगे की तरफ 2 और पीछे की तरफ, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमको निशान लगा लें। जो बिगनर्स हैं वो इस तरीके से चौक से निशान बना लें ट्रायंगल में इस तरीके से। प्लीट्स जो है हमें कपड़े की रॉन्ग साइड पे लगानी है। और इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए कॉर्नर से इस तरीके से हमें सिलाई नीचे की तरफ उतारनी है। सबसे पहले हम नेक तैयार करेंगे, फ्रंट नेक। तो उसके लिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग लिया है जिसकी लेंथ 8 इंच है और विड्थ 5 इंच है। नेक विड्थ 3 इंच है और नेक डेप्थ जो है हमने 7 इंच लिया है। और इस तरीके से तिरछे में निशान लगाएंगे और फिर नीचे से 3 इंच और एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। और हमें 5 शेप बनाना है। फिर हम इस तरीके से 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम ऊपर से नीचे की तरफ एक 5 शेप दे देंगे। और फिर दिए गए निशान पे हमको कट कर लेना है। और 5 शेप बनाना बहुत ही इजी है। पहले आप इसको न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस करिए, फिर जब आ जाए तो फिर आप पेपर पेस्टिंग पे करिए जो बिगनर्स है। आप ये नेक बुकरम वाले पे भी बना सकते हैं, उस पे और अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये मेरा 5 शेप नेक कट चुका है। अब हमने सेम फैब्रिक पीस लिया है और उसको इस तरीके से हम इस पे आयरन की मदद से चिपका लेंगे। लेकिन ध्यान रहे बीच का डिस्टेंस 6 इंच होना चाहिए, क्योंकि हमने नेक जो है 3 इंच पे कट किया है, तो डिस्टेंस जो है 6 इंच पे रहना चाहिए। तो इसलिए हम दोनों साइड पे चौक से निशान लगा लेते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम आयरन करते हैं तो ये थोड़ा इधर उधर भागता है, कभी नेक कम या ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इस तरीके से हमने ये कपड़े की रॉन्ग साइड पे चिपकाया है और इस तरीके से फिर हम इसको सेंटर में इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग कर लेंगे। और फिर हमने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है, उसको हमने राइट साइड पे रखा है और उसके ऊपर ये हमने नेकलाइन वाला हिस्सा रख के इस बुकरम के किनारे किनारे हमको स्टिच कर लेना है। या फिर जो बिगनर्स हैं वो एक सीधी सिलाई बीच में बड़ा टाँका करके चला सकते हैं। और मैंने इसको पिन से इस तरीके से सिक्योर कर लिया है ताकि ये नेकलाइन अपनी जगह से हिले नहीं। और मैं बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। बुकरम पे आपको सिलाई नहीं लगानी है। फिर इस तरीके से यहाँ पे आके आपको सुई रोक देनी है, इस तरीके से एक पॉइंट पे आके, और आराम आराम से सुई कपड़े के अंदर ही लगी होनी चाहिए। और इस तरीके से आप नेक को घुमाते चलें और आराम से आपका ये फिनिशिंग के साथ 5 शेप नेक बन जाएगा। बुकरम के किनारे किनारे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से हमको किनारे किनारे कटिंग करनी है। थोड़ा सा हमें कपड़ा इस तरीके से छोड़ते हुए, सिलाई पे हमें नहीं कटिंग करनी है। हम छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से, कॉर्नर पे भी इस तरीके से कट लगाएंगे ताकि जब हम नेक पलटें तो इसमें किसी किस्म का झोल ना है। और इस तरीके से हमें साइड से भी इस तरीके से 5 शेप में जो हमने जिस फैब्रिक पे पेस्ट किया था नेक, उसकी भी हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। ध्यान देना है कि हमें नीचे वाला फैब्रिक नहीं कट करना। फिर हम इस नेक को
रॉन्ग साइड पे इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ इस कॉर्नर पे हमें हाथ से थोड़ा सा इस तरीके से करना है ताकि इसका कॉर्नर अच्छे से नज़र आए। और फिर हमें इस नेक की हमें अच्छे से आयरन कर लेना है और फिर हमें इसकी तुरपाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये प्लीट बनाएंगे। प्लीट के लिए ये है, ये जो हमने सेंटर वाला स्ट्रेट निशान लगाया था इसको इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ पे डबल स्टिच कर लेंगे और इस तरीके से हमें कॉर्नर पे सिलाई निकाल लेनी है डबल स्टिच करके, ताकि हमारी प्लीट्स खुले ना। इस तरीके से हम सारी प्लीट्स बना लेंगे। नेक की तुरपाई हम बाद में करेंगे क्योंकि हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम बैक नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने ये क्रॉस बाइस स्ट्रिप कट करनी है तिरछी में 1.5 इंच पे। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे और इस तरीके से एक हम तिरछी पट्टी कट कर लेंगे। फिर एक और पट्टी हम कट करेंगे तिरछी, क्योंकि हम जो बैक नेक बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा मुझे कपड़ा कम लग रहा है, तो मैं एक और तिरछी पट्टी कट कर लूँगी इस तरीके से रखते हुए और फिर इसको जोड़ के हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये तिरछी पट्टी हमारी रेडी हो जाएगी बैक नेक के लिए। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से हमें तिरछे में कट करना है और फिर हमको इस तरीके से अपोजिट रखते हुए हमको स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें अपोजिट रखना है और दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। दोनों जो कोने हैं वो अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के और दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से जब हम स्टिच कर लेंगे तो ये पट्टी इस तरीके से कुछ नज़र आएगी। फिर हमने बैक पैनल लिया है कुर्ती का, फोल्ड करके हमने 3 इंच पे निशान लगाया है नेक विड्थ। फिर नेक डेप्थ जो है 4.5 इंच है बैक नेक डेप्थ। और इस तरीके से हमें एक स्क्वायर बॉक्स बना लेना है और गोलाई का निशान देंगे इस तरीके से। फिर हमें 1/2 इंच का इस तरीके से मार्जिन रखते हुए एक और निशान बनाएंगे गोलाई में इस तरीके से और फिर अंदर वाले निशान पे हमको कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने कट कर लिया है। फिर हमने जो उरेबी पट्टी बनाई थी उससे हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो कपड़ी को हमने राइट साइड पे रखा हुआ है और इस तरीके से उरेबी पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमको नेक की गोलाई में इस तरीके से एक पैर के मार्जिन के उससे हमको सिलाई लगानी है किनारे किनारे पट्टी के। इस पट्टी को हम कपड़े की राइट साइड पे रखते हुए इस तरीके से एक पैर का मार्जिन देते हुए हमको स्टिच कर लेना है और पट्टी को हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, नॉर्मली रखते हुए स्टिच कर लेना है। जो भी इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे और पट्टी को इस तरीके से हमें रॉन्ग साइड पे इस तरीके से पलटते हुए हमको आयरन कर लेना है ताकि उससे हमारा गला बैठ जाएगा और फिर स्टिच करने में भी आसानी होगी। तो ये देखिए मैंने आयरन कर लिया है। फिर मैं इस तरीके से इसके ऊपर स्टिचिंग कर रही हूँ और ये देखिए मेरा बैक नेक कितना फिनिशिंग के साथ बना है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना फिनिशिंग के साथ बना है। फिर हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए हमने फ्रंट बॉडी पार्ट रखा है और उसके ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और इस तरीके से हम बैक वाले पार्ट का शोल्डर इस तरीके से हम ये जो हमने स्टिच की है ये लाइन इस लाइन से मिलाते हुए रखेंगे। ये देखिए ये लाइन जो है जहाँ पे हमने स्टिच किया था तो इस तरीके से ये बैक वाले पार्ट को उस लाइन से हमें मिलाते हुए रखना है और दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। और ये हमने शोल्डर की सिलाई लगा ली है।
इसी तरीके से हम फिर इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। जो कंधे की जो सिलाई है उसको हम फ्रंट साइड में करते हुए और इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके से नेक की हेमिंग कर लेनी है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमें पूरे नेक की हेमिंग कर लेनी है और नेक की हेमिंग दोनों शोल्डर ज्वाइन करने के बाद करेंगे। अब इस तरीके से हमने दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन करना है। हम फ्रंट वाले पार्ट का इस तरीके से शोल्डर हम इस तरीके से खोल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से खोल के फिर ये हमने बैक पार्ट का शोल्डर को इस लाइन पे इस तरीके से रखना है और ऐसे करके शोल्डर पे हमें सिलाई लगा देनी है। ये देख सकते हैं, कपड़ा आगे की साइड होना चाहिए और इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। फिर कपड़े को सीधा करेंगे इस तरीके से। ये हमने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इसकी नेक की चारों तरफ हेमिंग कर लेनी है, यानी तुरपाई कर लेनी है। आप चाहें तो पहले कच्ची सिलाई लगा लें 5 नंबर का टाँका करके, फिर उसके बाद आप हेमिंग करके उस सिलाई को खोल दें। तो ये देखिए, इस तरीके से ये नेक बन जाएगा और हमें तुरपाई कर लेनी है। फिर हमने बॉटम पार्ट के लिए 2 फैब्रिक पीस लिया है, जिसकी लेंथ जो है हमने 27 इंच रखी है और विड्थ जो है 40 इंच है। इस तरीके से हम निशान लगा के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं, कटिंग के बाद ये इसकी लेंथ जो है 27 इंच है और विड्थ जो है इसकी 40 इंच है। फिर इधर साइड से हम 1/2 इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से हम छोटे छोटे प्लीट्स बना लेंगे और नीचे से ये डबल फोल्ड करते हुए हमको सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम बैक वाले पार्ट में भी प्लीट्स बना लेंगे। साइड में ये 1/2 इंच का गैप रखते हुए हमको इस तरीके से प्लीट बना के सिलाई कर लेनी है और नीचे से भी हमको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और भी बहुत अच्छे अच्छे मैं सूट की कटिंग और स्टिचिंग लाने वाली हूँ, लाइनिंग वाली। अगर मेरे वीडियोस को आप लोग देखते हैं तो प्लीज लाइक करा करिए। और इस तरीके से मैंने बॉटम पार्ट हमको रेडी कर लेना है। अब हमें टॉप पार्ट से बॉटम पार्ट को अटैच करना है। इस तरीके से टॉप पार्ट को रखेंगे और बॉटम पार्ट को रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और इस तरीके से हमें टॉप पार्ट से बॉटम पार्ट मिलाते हुए हमको स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हम टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से अटैच करेंगे, बैक पार्ट का, और दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और इस तरीके से टॉप पार्ट से बॉटम पार्ट मिलाते हुए हमको सिलाई कर लेनी है। अब हम टॉप स्टिच की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से इसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी टॉप स्टिच की सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स की कटिंग की स्टिचिंग की वीडियो
मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस तरीके से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमको स्लीव्स अटैच कर लेना है। और स्लीव्स की दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। और इस स्लीव्स में फ्रंट कटिंग नहीं होती है, जैसे नॉर्मल स्लीव्स में फ्रंट कटिंग होती है, तो इस स्लीव्स में फ्रंट कटिंग नहीं होती है। तो इसलिए कोई सी भी स्लीव्स हम किधर भी अटैच कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें पिन से सिक्योर कर लेना है और हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। और कपड़ा मेरे पास ज़्यादा था, इसलिए मैंने ऊपर से इसको पफ स्लीव्स बनाई है और नीचे मैंने स्लीव्स के बॉटम पे मैंने स्मोकिंग डिज़ाइन बनाया है, जिसके लिए मैंने थ्रेड इलास्टिक का यूज़ किया है। और ये देखिए मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है, कितनी खूबसूरत सी ये पफ स्लीव्स बनी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम साइड की फिटिंग देंगे। तो इस तरीके से निशान लगाते हुए हमें स्लीव से सिलाई स्टार्ट करनी है। और इस तरीके से आप चौक से निशान लगा लें और नीचे तक एक तिरछी हमको सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेनी है। और स्लीव्स का बॉटम मैंने 5 इंच रखा है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली है। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।